कैश कांड की वजह से सुर्खियों में आने वाले जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए 146 सांसदों के साइन किए प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। स्पीकर ओम बिरला ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल की घोषणा की। 3 सदस्यीय पैनल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज और एक कानूनविद शामिल होंगे। लोकसभा स्पीकर ने प्रस्ताव की जानकारी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की कार्यवाही जरूरी है। ओम बिरला ने बताया कि जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं, चलिए वो भी एक बार जान लेते हैं। तो देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की जांच कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक से हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वीवी आचार्य शामिल होंगे। वहीं ये कमेटी लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हम आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट आने तक जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव लंबित रहेगा। तो देखिए, ये कुछ 3 हैं कमेटी में इनको शामिल किया गया है। इसी के साथ जांच रिपोर्ट आने के बाद जस्टिस वर्मा को हटाने का जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। बता दें कि 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के नई दिल्ली स्थित आवास में जले हुए नोट मिले थे, तो इसको लेकर ही ये जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। तो देखिए, जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव है उसको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीएन भट्ट जुड़ चुके हैं। वीएन भट्ट जी, देखा जाए तो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। किस तरह से देखते हैं आप इसे, और क्या कुछ चार्जेस लगे थे यशवंत वर्मा के खिलाफ? देखिए, जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलने का अब रास्ता साफ हो गया है और लोकसभा अध्यक्ष ने कल कमेटी गठित कर दी है और कमेटी से ये अपेक्षा की है कि वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा में बहस होगी और उसी के आधार पर फिर वोटिंग होगी। ये मामला आगे बहुत बढ़ गया। इससे ये भी स्पष्ट है कि 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा ने एक पिटीशन फाइल की थी कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खन्ना की जो रिपोर्ट थी उसको खारिज किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना और कहा कि जस्टिस खन्ना की जो रिपोर्ट है वो मॉरली, इथिकली और लीगली बिल्कुल दुरुस्त है। आपको ध्यान होगा कि 8 मई को, आज से 4 महीने पहले, जस्टिस संजीव खन्ना ने एक कमेटी बनाई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 अन्य जज भी मेंबर थे और उसमें उन्होंने जस्टिस वर्मा को दोषी पाया था और ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज दी गई थी। तो उसके बाद जो है विभिन्न दलों के 146 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किए थे। उस महाभियोग प्रस्ताव को कल लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है और कमेटी बना दी है और जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आती है महाभियोग प्रस्ताव पर संसद में चर्चा होगी, वोटिंग होगी। यदि जस्टिस वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं, त्यागपत्र नहीं देते हैं, तो महाभियोग के जरिए उनको पद से हटाया जाएगा और उसके बाद ये भी होगा कि उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं, पेंशन है, इससे भी वंचित होना पड़ेगा। लेकिन यदि वो त्यागपत्र दे देते हैं तो शायद उनको कुछ राहत मिल सकती है और उनके रिटायरमेंट के बेनिफिट्स बचे रहेंगे। तो ये स्थिति है और अब ये महाभियोग प्रस्ताव चलने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका है। वीएन भट्ट जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।